दोस्तों, आरजेडी के फायर ब्रांड नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक विवादित बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जो भी लिपस्टिक वाली महिलाएं हैं, जो भी बॉब वाली महिलाएं हैं, उनसे बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो है पिछड़ा आती महिलाओं का हक मार लेंगे। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आरजेडी के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान और एक विवादित बयान, जिससे महिलाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। टारगेट पर अब अब्दुल बारी सिद्दीकी आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बयान के बारे में? देखिए, सिद्दीकी जी बहुत सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं, और मैं उनकी गिनती बिहार के शालीन नेताओं में करता हूं, भद्र नेताओं में करता हूं, जो कुछ सोच समझ के बोलते हैं और एक विवादों से दूर रहते हैं। बिहार में जो राजनीति का स्तर हो गया है, उस हिसाब से मैं सिद्दीकी साहब को अच्छे नेताओं में, गंभीर नेताओं में मानता हूं। और हो सकता है दर्शकों को नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि सिद्दीकी साहब ने एक हिंदू महिला से प्रेम विवाह किया है। नूतन सिन्हा उनकी पत्नी का नाम है। तो इससे भी पता चलता है कि उनमें एक कट्टरता नहीं है, धार्मिक कट्टरता कह लीजिए या संकीर्णता कह लीजिए, उससे वो मुक्त हैं। तो ये तो बात हुई, लेकिन उनका ये जो बयान आया है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बॉब कट वाली महिलाओं की आलोचना की है या लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं की आलोचना की है, तो उनके इस बयान से मुझे निराशा हुई है, क्योंकि ये बयान मैंने सिद्दीकी साहब से इसकी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा दकियानूसी वाला बयान लगता है ना। क्योंकि ये कोई महिला बॉब कट रखे, छोटे बाल रखे, लिपस्टिक लगाए, ये बिल्कुल उसका पर्सनल चॉइस है। उसमें किसी दूसरे के पेट में दर्द होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई मर्द मूंछ रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता है, ये उसका पर्सनल चॉइस है। ऐसे ही महिला का भी ये पर्सनल चॉइस है। वो बॉब कट रखे, चोटी बांधे, जूड़ा बांधे, लंबे बाल रखे, खोल के रखे, बांध के रखे, उसका बिल्कुल वो निजी चॉइस है। तो ये जो उन्होंने कहा है, और वैसे तो मुझे ये भी सोचना है कि शायद उन्होंने खेद भी प्रकट कर लिया। जब हंगामा हुआ है तो उन्होंने खेद प्रकट कर लिया है। अगर खेद प्रकट किया है तो अच्छी बात है, यदि प्रकट नहीं किया है तो उनको खेद प्रकट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो एक तालिबानी सोच हो गई। जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है, कठमुल्लों की हुकूमत है, तो वो लड़कियों के स्कूल बंद करा चुके हैं, लड़कियों के कॉलेज बंद करा चुके हैं, लड़कियों को एकदम पर्दा में कैद करके रखना चाहते हैं। तो ये उनका जो बयान है, इसको मैं गलत मानता हूँ जी। तो क्या आरजेडी के नेताओं को यह डिग्री मिल चुका है, यह उपाधि मिल चुकी है कि सामान्य जातियों के महिलाओं को टारगेट किया जाए या फिर जातियों को टारगेट किया जाए? जिस प्रकार से रामायण पर शिक्षा मंत्री बयान दे देते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी हाल फिलहाल में बयान दे दिए, इससे पहले जो है मनोज झा जो है संसद में बयान दे देते हैं। तो क्या आरजेडी के नेताओं को यह डिग्री मिल चुका है? क्या उनके पीछे किसी का हाथ है? क्या लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि तुम ऐसा बयान दो और जिससे समाज में वैमनस्य फैले, समाज जो है दो भागों में बढ़ जाए? नहीं, पहली बात तो अभी जो सिद्दीकी जी का बयान है वो किसी जाति पर नहीं आया है, वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए लिपस्टिक और बॉब कट पर आया है तो उन्होंने अगली जाति के महिलाओं को ही नोटिस किया है। अब वो आप उसमें वो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने अति पिछड़ा की भी बात की। हाँ, तो ठीक है। और जहाँ तक इसका मामला है, तो देखिए, इस देश में मैं पूरे बस आरजेडी को नहीं निशाना बनाना चाहिए, पूरे देश में जो है वो एक, मैं बस सिद्दीकी और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक भाषाई स्तर कहीं ना कहीं गिरा है ना। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले लोकसभा में एक भाजपा के सांसद हैं रमेश विधुड़ी, है ना, उन्होंने काफ़ी गंदी गालियाँ दी एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद है कुंवर दानिश अली को, और बहुत ऐसी गंदी गालियाँ दी जिनको मैं माइक पर अभी कह नहीं सकता। और उनको जो लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है, उन्होंने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह के मेरा ये कहने का कि लोग, और वैमनस्य की जो बात है, एक केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, आप नाम जानते होंगे, सूचना प्रसारण मंत्री है, उनका 1-2 साल पहले बहुत विवादित बयान आया था, गोली मारो सालों को। अब भारत सरकार के आप माननीय मंत्री हैं और आप सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, तो ये जो इसको एक बीमारी ही कहेंगे, असंसदीय भाषा का उपयोग। तो ऐसा नहीं कि ये बस राजद तक सीमित है, ये सभी पार्टियों में, कमोबेश सभी पार्टियों, वामपंथी दलों को छोड़ दे और कुछ हद तक कांग्रेस को छोड़ दे, तो लगभग सभी पार्टियों में इस एक तरह का ये फैशन हो गया है कि आप कुछ सुर्खियों में बने रहने के लिए, आप देखते हैं गिरिराज सिंह जो है ना, वो सबको पाकिस्तान ही भेजते रहते हैं। लगता है भारतवर्ष उनकी व्यक्तिगत जागीर है, कोई विरोध करेगा तो उसको पाकिस्तान ही का वीज़ा देने के लिए गिरिराज सिंह तैयार रहते हैं। अरे भारत सरकार के मंत्री है, ये जनतंत्र है, तो आपको
विपक्ष का भी तो सम्मान करना पड़ेगा कि आज मैं कहूँगा कि सरकार काम नहीं कर रही तो आप मुझे पाकिस्तान भेजने लगेगा। तो ये गिरावट हुई है वो सभी पार्टियों में हुई है, बस राजद को चिन्हित करना गलत है जी।